नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट में हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी, उनकी वाइफ और 11 लोगों की यहां पर देहांत हो जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को संवेदनशीलता से ना देखते हुए जो चाइना की ग्लोबल टाइम्स है, माउथ पीस, वहां की सरकार की जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, वो यहां पर यूएस के ऊपर ब्लेम लगा रही है। इस तरह के आपको कई आर्टिकल्स दिख जाएंगे। चाइनीज मीडिया आउटलेट्स ब्लेम्स यूएस फॉर बिपिन रावत डेथ एक्सीडेंट। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ग्लोबल टाइम्स ने क्या किया है कि हमारे देश में जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं ब्रह्मा चलानी, उनके द्वारा कुछ ट्वीट किया गया था। उसी ट्वीट का इस्तेमाल करते हुए यहां पर जो पूरा इंसिडेंट है उसको स्पिन करने की कोशिश की है और दिखाने की कोशिश की है कि हो सकता है कि शायद जो यूएस है वो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पीछे होगा। तो ये मामला है क्या, बेसिकली चाइना यहां पर क्या कहना चाह रहा है, किस चीज को लिंक कर रहा है, वो हम जानेंगे। और इसके अलावा यहां पर कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि जब यहां पर बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से आपका फ्लाइट करके वेलिंगटन जा रहा था, तो क्या उसके पहले किसी प्रकार का रिहर्सल किया गया, मतलब कि सेफ्टी के पर्पस से क्या कोई और भी चॉपर साथ में गया नहीं गया, उसको लेकर भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे भारत में आपने, आई एम श्योर अगर आप ट्विटर पर हो तो अक्सर आप देखते होंगे ब्रह्मा चलानी जी, वो इंटरनेशनल एक प्रकार से जो अफेयर्स है उसके ऊपर ट्वीट करते रहते हैं। चाइना हो, पाकिस्तान हो, यूएस हो, कोई भी जो मुद्दा होता है उसको लेकर उनकी राय इंपॉर्टेंट होती है और काफी अच्छे से उसको समझाने की वो कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ कि उनके द्वारा यहां पर कुछ ट्वीट किया गया, मैं आपको आगे बताऊंगा उन्होंने बेसिकली ट्वीट क्या किया था। लेकिन उस ट्वीट का इस्तेमाल करते हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की और उनका जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने उनके ट्वीट को यहां पर स्पिन कर दिया और एक प्रकार से यहां पर यूएस के ऊपर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दिया। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ग्लोबल टाइम्स ने यहां पर ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश है उसको लिंक कर दिया है इंडिया रशिया डिफेंस डील से। मतलब कि भारत और रशिया के बीच में, आपको याद होगा अभी जो S-400 की डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई है, ये जो पूरा डील हुआ था 2018 में, जिसको लेकर यूएस नाराज था, यूएस खुश नहीं था, तो उसको इस तरह से लिंक करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए मैं आपको अब एक एक करके बताता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जो ब्रह्मा चलानी जी हैं उन्होंने यहां पर ये ट्वीट किया, 2 ट्वीट उनके द्वारा किए गए। यहां पर ट्वीट में देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि पिछले कुछ समय से ऑलरेडी यहां पर 20 महीना गुजर चुका है जब चाइना के साथ ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन जारी है और एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गया है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां पर जो ट्रैजिक डेथ हुई है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की, उनकी धर्मपत्नी की और 11 और मिलिट्री पर्सनल की इस पूरे हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो ये बहुत ही बुरा समय है जब यहां पर ऑलरेडी हमारा चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश चल रहा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बिपिन रावत जी का देहांत होना एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इसके अलावा दूसरा फिर उनके द्वारा ट्वीट किया गया और ये ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उन्होंने इस ट्वीट में ये बोला कि जो बिपिन रावत जी का डेथ हुआ है ये कहीं ना कहीं एक पैरेलल खड़ा करता है 2020 के हेलीकॉप्टर क्रैश में। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि 2020 में ताइवान के अंदर यहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उसके अंदर जो वहां के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं जिनका नाम है जनरल शेन ई मिंग, उनकी यहां पर मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा 7 और लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि किस तरह से यहां पर जैसे जैसे ताइवान के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और जो भी लोग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ बोलते थे, मतलब कि ताइवान अगर आप देखोगे तो उसको बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो एक्चुअल में चाइना है, जो बड़ा सा चाइना है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसको कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहां पर जो ताइवान है, आरओसी, ताइवान के अंदर जितने भी जनरल्स वगैरह हैं जिन्होंने पीआरसी के खिलाफ बोला था, उनकी यहां पर मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो ब्रह्मा चलानी यहां पर उसके साथ एक पैरेलल जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके ट्वीट में यहां पर यह चीज दिख रहा था और जाहिर सी बात है यहां पर जो ब्रह्मा चलानी का ट्वीट है वो चाइना को कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एक तरह से इंडिकेशन दिया जा रहा था कि देखिए किस तरह से अगर कोई देश यहां पर चाइना के खिलाफ बोलता है तो उसकी एक प्रकार से मृत्यु हो जा रही है यहां पर, राइट। तो वो ये इंडिकेट कर रहे थे, लेकिन चाइना को ये चीज पसंद नहीं आया और तुरंत करीब 2-3 घंटे के बाद यहां पर जो ग्लोबल टाइम्स है उन्होंने यहां पर ये ट्वीट कर दिया और ये कहा कि जो ब्रह्मा चलानी का ट्वीट है, मतलब ग्लोबल टाइम्स ने ब्रह्मा चलानी का ट्वीट का हवाला देते हुए ये कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि भारत और रशिया का जो डील हुआ है S-400 को लेकर,
वो यूएस को पसंद नहीं आ रहा था। आपको पता होगा यूएस ने यहां पर काटसा एक्ट लाया था और इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर यूएस ने यह कहा था कि कोई भी उनके एनिमी कंट्री के साथ अगर डीलिंग करेगा तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे। मतलब कि अगर भारत नॉर्थ कोरिया के साथ या फिर रशिया के साथ, ईरान के साथ किसी प्रकार का यहां पर डीलिंग करता है तो भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकता है। तो ये यहां पर यूएस को पसंद नहीं आ रहा होगा और क्योंकि रशिया ने जो डिलीवरी है S-400 की वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है भारत के अंदर, तो चाइना का ग्लोबल टाइम्स का यह कहना है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के पीछे बिपिन रावत जी के यहां पर जो देहांत हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं यूएस का हाथ है। इस तरह से चीजों को तोड़कर मरोड़कर पेश करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। अब जैसे ही ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह चीज आया, तुरंत ब्रह्मा चलानी ने भी यहां पर ट्वीट किया और यह कहा कि मेरे ट्वीट को एक प्रकार से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इज बीइंग मिसयूज्ड बाय चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी माउथपीस दैट इज ग्लोबल टाइम्स। और यहां पर उनका यह भी कहना था कि ग्लोबल टाइम्स ने जिस तरह के बयान दिए हैं, इट शोज द डिप्रेव्ड माइंडसेट ऑफ द सीसीपी फॉक्स। तो ये पूरा मामला हुआ, ये पूरा कंट्रोवर्सी, और मैं भी कहूंगा कि काफी अनफॉर्चुनेट है कि किस तरह से जो चाइना है और वहां की सरकार है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस को भी गलत अंदाज में दिखाने की कोशिश कर रही है और यहां पर ब्लेम गेम करने की कोशिश कर रही है, तो जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था उसको। तो ये एक पूरा अलग मुद्दा हो गया। दूसरा यहां पर यह मुद्दा है कि जो कई लोग पूछ रहे थे कि जो सुलूर बेस से जो हेलीकॉप्टर गया था, जैसे कि आपको पता होगा कोयंबटूर के पास यहां पर जो सुलूर एयर बेस है, बेसिकली क्या हुआ था कि जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो जो हमारे सीडीएस हैं बिपिन रावत जी, वो दिल्ली से पहले इस पर्टिकुलर बेस पर आए फ्लाइट के माध्यम से और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से, चॉपर से जो है उनको वेलिंगटन ले जाया जाना था। तो जब ये यहां पर जा रहे थे तो इसी कुनूर एरिया में यहां पर इंसिडेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये पूछा जा रहा था बार बार कि क्या हेलीकॉप्टर जब गया था, MI-17 जब गया था यहां पर, उसके पहले किसी प्रकार का यहां पर चेक किया गया कि नहीं किया गया, मतलब कि क्या कोई रीस किया गया कि नहीं किया गया। और इसको लेकर यहां पर एक कॉन्फ्लिक्टिंग कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके अंदर बताया गया है और एक ऑफिशियल का यह कहना था कि दो छोटे जो इंडियन एयरफोर्स के चॉपर हैं, हेलीकॉप्टर हैं, उसको हमने प्रोटोकॉल के तहत वहां पर भेजा था। मतलब कि बिपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर है उसको टेक ऑफ करने से पहले यहां पर जो दो छोटे हेलीकॉप्टर है उसको हमने भेजा था, लेकिन कंफर्म नहीं है कि क्या वो हेलीकॉप्टर वेलिंगटन में लैंड हुआ था, नहीं हुआ था, एग्जैक्टली क्या था ये अभी ऑफिशियल तरीके से नहीं बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर सोर्सेस से खबर आई है कि दूसरे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि नहीं, किसी प्रकार का ट्रायल रन यहां पर नहीं किया गया था बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर के पहले। जहां तक आई विटनेस की बात है, आई एम श्योर आपने एक वीडियो भी देखा होगा जहां पर जो लोकल्स हैं नीचे, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। लोकल्स का यह कहना है कि बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर के पहले हमने कोई भी दूसरा हेलीकॉप्टर यहां पर नोटिस नहीं किया था। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसको लेकर सरकार को सफाई देनी चाहिए। जब इंक्वायरी होगी तो यहां पर प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए कि क्या जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। मतलब कि अगर यहां पर सीडीएस हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो अगर ये ट्रायल रन होना है उसके पहले, क्या ये ट्रायल रन हुआ था कि नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जहां तक इस हेलीकॉप्टर की बात है तो देखिए अभी तक तो यही बताया जाता है कि ये हेलीकॉप्टर वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये भी कई बार इंसिडेंट में आया है, एक्सीडेंट बहुत सारे हुए हैं। जैसे कि 2010 में एक्सीडेंट हुआ था जहां पर 12 लोगों की मृत्यु हुई, 2012 में यहां पर जामनगर गुजरात में 9 लोग डेड हुए थे, इसके अलावा 2013 में भी 8 लोग इंजर्ड हुए, अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ था 2017, फिर 18, फिर 2019। ठीक है, इस तरह के आपको कई सारे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर के। तो अब फाइनली यहां पर जरूरी हो जाता है कि इसको लेकर प्रॉपर जांच हो और एग्जैक्ट देश को पता चले कि हुआ क्या है। और आप देख सकते हो कल मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर ब्लैक बॉक्स जो है हेलीकॉप्टर का वो रिकवर हो गया, उसको डिटेल से मैंने समझा दिया था कल वाले वीडियो में कि एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है ये। और अभी आप देख पाओगे यहां पर जो ट्राई सर्विस प्रोब है, मतलब जो तीनों सेनाएं हैं वो यहां पर इसको प्रोब करेंगी, उसको यहां पर स्टार्ट कर दिया गया और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरी वक्त तक क्या हुआ था। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि हर एक चीज जो अभी चल रहा है इसको लेकर जो भी अपडेट था, चाइना किस तरह से यूएस के ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहा है, वो सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है यहां पर, क्या बता सकते हो, देखो यहां पर हम भारत और चाइना की बात कर रहे हैं, तो भारत और चाइना के बीच में जब पूरा टेंशन चल रहा था तो इसी साल अगस्त 2021 में यहां पर डिसाइड किया गया कि एक हॉटलाइन सेटअप किया जाएगा। हॉटलाइन क्या मदद करता है कि अगर कोई एग्रेशन हो रहा है तो तुरंत दोनों देश आपस में बातचीत करें और उसको सुलझाने की कोशिश करें। तो ये जो हॉटलाइन सेटअप किया गया था अगस्त 2021 में, वो कहां पर सेटअप किया गया था, क्या आप बता सकते हो?
इसका राइट आंसर देखिए आपको पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।